Question number 10. The following is the balance sheet of Om and Jay as on 31st March 2018. They share profits and losses in the ratio of 3:2. So Om and Jay are old partners. 3:2 is the old profit sharing ratio. 3:2 मतलब 3 plus 2 5. So 3/5 and 2/5. Liability side में देखो क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट भी दिया हुआ है. कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है. सो आउट ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो करंट अकाउंट होगा. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डायरेक्टली कहां पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में. और अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट. अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट. नॉर्मली होता है कि हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ और करंट अकाउंट भी दिया है. तो ये कैपिटल अकाउंट जो है वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. और अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट. अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट. वैसे आप रिक्वायरमेंट में भी देख सकते हो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर रिक्वायरमेंट भी कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट असेट साइड में क्या दिया है, कैश, फिर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स. ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता, आपको पता है. ये सब कहां पर ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में. दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप. सो आने वाले न्यू पार्टनर का नाम है, इनकमिंग पार्टनर का नाम है जगदीश. कौन सा तारीख में एडमिशन हो रहा है, 1 अप्रैल 2018. मतलब हमारे बैलेंस शीट का डेट होगा 1 अप्रैल 2018. या फिर अगर जर्नल पूछा है तो सारे जर्नल एंट्रीज का डेट होगा 1 अप्रैल 2018. They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. The terms being, Jagdish should pay 3,000 as share of goodwill. 50% of goodwill withdrawn by partners in cash. तो आपको पता होना चाहिए goodwill brought in cash and goodwill withdrawn. यहाँ पर तीन एंट्रीज पास होंगे. goodwill brought in cash, cash account debit to goodwill, goodwill account debit to old partners in sacrifice ratio, and 50% goodwill withdraw करता है तो partners current account debit to cash. He should bring 9,000 as capital. आने वाला पार्टनर जो है वो नया कैपिटल लेकर आएगा 9,000 for 1/4 शेयर. या फिर सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो. हमारा गोल्डन रूल काम करेगा यहाँ पर. फिर बिल्डिंग वैल्यूड एट 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000. ये सारे एडजस्टमेंट्स है एसेट्स के लिए. Prepare profit and loss adjustment account, partners current account and balance sheet. तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, एक तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट की जगह पर बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट तो वर्किंग नोट में बनेंगे, और बनेगा बैलेंस शीट, और बनेगा बैलेंस शीट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट हमारे वर्किंग नोट में बनेंगे, और ये बैलेंस शीट. स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग के लिए. फर्स्ट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है 30,000. देखो क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया 30,000. क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया 30,000. क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ये क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा in the outer column. Creditors balance sheet में ट्रांसफर होगा. So sundry creditors outer column 30,000. outer column क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, और बैलेंस शीट क्योंकि क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है. देन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओम एंड जे 21,000. कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो हमारा अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो करंट अकाउंट होगा. इस मेथड को बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड, where both accounts are maintained, capital account and current account. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ओम के लिए है 21,000, जय के लिए भी है 21,000, और तीसरा पार्टनर होगा जगदीश. जब वो पार्ट कैपिटल लेकर आएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
तो ओम एंड जय का बैलेंस ट्रांसफर हो गया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन करंट अकाउंट इनका पोस्टिंग कहाँ पर करेंगे, करंट अकाउंट में, और लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड 3750 एंड 3450। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3750 3450। जगदीश का करंट अकाउंट नहीं है, सो बैलेंस है 3750 एंड 3450। यहाँ पर हमारा लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो गया। नाउ विल पोस्ट द एसेट साइड कैश अकाउंट का बैलेंस है 3000। हमने वर्किंग नोट के तौर पर उसका अकाउंट बनाया हुआ है कैश अकाउंट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता है। तो जिसका अकाउंट नहीं बनता वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, और जिस पर एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में होगा। यहाँ पर बिल्डिंग दिया हुआ है 15,000, और देखो बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट भी है, तो बिल्डिंग 15,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसका सिंगल इफेक्ट ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया है 15,000 उसका सिंगल इफेक्ट, तो ये 15,000 का सिंगल इफेक्ट इनर कॉलम में। अब एडजस्टमेंट पढ़ते क्या लिखा है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। बिल्डिंग को कितना करना है, 18,000 करना है। 15,000 को 18,000 करना है, मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, 3,000। तो असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, दिस इज नथिंग बट एप्रिसिएशन। तो असेट का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया, एक तो असेट में ऐड कर दिया 3,000, और असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000। प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000। तो 15,000 ये बैलेंस शीट में दिया था, क्वेश्चन में दिया था, उसका सिंगल इफेक्ट। 15,000 को 18,000 करना मतलब 3,000 से बढ़ाना है, तो 3,000 के दो इफेक्ट, एड इन असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बैलेंस है मशीनरी का बैलेंस है 21,000। मशीनरी का बैलेंस है 21,000 और उस पर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे मशीनरी 21,000। तो ये बैलेंस शीट में अमाउंट दिया था उसका एक इफेक्ट सिंगल इफेक्ट, और अभी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट। क्या लिखा है, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, मतलब डेप्रिसिएशन करना है, लेस डेप्रिसिएशन 10% करना है। तो 10% कितना होगा, 2,100। आउटर कॉलम 900, यहाँ पर हो गया 3, so 18,900 is the balance amount। 21,000 minus 2,100, यहाँ पर 18,900। अब ये 2,100 का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है लेस फ्रॉम असेट, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 2,100 का लॉस। एक बार फिर से यहाँ पर मशीनरी का 21,000 बैलेंस ये क्वेश्चन में दिया था, उसका सिंगल इफेक्ट, और उसको 10% रिड्यूस करना है, तो उसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर उसके बाद मशीनरी का बैलेंस है, सॉरी फर्नीचर का बैलेंस है 900। फर्नीचर का बैलेंस है 900, उसका सिंगल इफेक्ट फर्नीचर 900, ये तो बैलेंस शीट में दिया था उसका इफेक्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट जिसके दो इफेक्ट होंगे, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% दैट कम्स टू 90, तो आउटर कॉलम होगा 810। डेप्रिसिएशन रिड्यूस बाय 10%, दो इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम असेट प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट
कितना कम हो गया 90। तो एक बार फिर से दो इफेक्ट इसके, एक तो फर्नीचर बैलेंस शीट में दिया था 900, उसका सिंगल इफेक्ट, और 10% से रिड्यूस करना है उसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट बैलेंस है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है 12,300। स्टॉक कितना दिया है 12,300। तो स्टॉक 12,300 ये क्वेश्चन में दिया था, उसका सिंगल इफेक्ट। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक को कितना करना है 15,000 करना है। स्टॉक का वैल्यू 12,300, जिसको कितना करना है 15,000, मतलब यहाँ पर 700 ये बढ़ गया, 1000 हो गया, 13 + 2 2,700 से बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन। तो 12,300 का स्टॉक 15,000 हो रहा है। 12,300 का स्टॉक 15,000 हो रहा है, इसका मतलब एप्रिसिएशन बाय 2,700, 2,700 का एप्रिसिएशन हुआ। प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ 2,700, 2,700। एक बार फिर से, ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया था 12,300, जिसका सिंगल इफेक्ट हुआ। 12,300 को 15,000 करना है, 12,300 को 15,000 करना है, मतलब 2,700 से वैल्यू बढ़ गया, ये एप्रिसिएशन हुआ। तो एप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, ऐड इन असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट अगला वाला बैलेंस कौन सा है, डेटर्स। कितना बैलेंस दिया 27,000। डेटर्स का बैलेंस दिया 27,000। डेटर्स 27,000, सेंट्रल डेटर्स 27,000। अब एडजस्टमेंट क्या है देखो, a provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts। 5% आरडीडी का प्रोविजन करना है, तो प्रोविजन करना है लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो 10% कितना होता है 2,700। 2,700 10% है, 700 का आधा 350, 2,000 का आधा 1,000, तो 1,350। तो आउटर कॉलम में आएगा 25,650, 650 + 350,000, 26 + 1 27। तो डेटर्स ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया था वो 27,000 था, उसका सिंगल इफेक्ट, और आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%, उसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम असेट्स। असेट्स का बैलेंस कम हो गया, प्रॉपर्टी का बैलेंस कम हो गया, मतलब लॉस हो गया। लॉस अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ 1350। कितने का लॉस हुआ 1350। तो ये था आपका असेट साइड का पोस्टिंग। नाउ पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट इज ओवर। नाउ द एडजस्टमेंट्स। देखो एडजस्टमेंट में से ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आपका पहले से हो गया। So they take Jagdish into partnership on 1st April 2018. Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill. जगदीश शुड पे, जगदीश को आने वाले पार्टनर्स को क्या करना होगा 3,000 रुपए देना होगा गुडविल का, जिसमें से 50% गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश, जिसमें से आधा गुडविल पार्टनर्स क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे। देखते पहले वर्किंग नोट, कितना गुडविल आने वाला है 3,000। तो एडजस्टमेंट में लिखा है कितना गुडविल आने वाला है 3,000। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश के दो एंट्रीज आपको पता है, पहला एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन गुडविल ब्रॉट इन कैश 3,000 एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। इसका मतलब पहले तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना होगा। तो एज नो सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया। देखो एडजस्टमेंट में he should bring 9,000 as capital for 1/4 शेयर। ये सिर्फ आने वाले पार्टनर्स का शेयर है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो लिखा हुआ नहीं है अलग से। and therefore as no separate new profit sharing ratio is given, sacrifice ratio is equal to old ratio। तो हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो देखो कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। तो as no separate new profit sharing ratio is given, sacrifice ratio is equal to old ratio, जो कि यहाँ पर कितना है 3:2। तो 3 + 2 5 हो गया।
तो ये 3000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 600, then 600 multiplied by 3 1800, 600 multiplied by 2 that is 1200, 600 multiplied by 3 that is 1800, 600 multiplied by 2 that is 1200. तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसेस। फिर उसके बाद गुडविल विड्रॉ करेंगे, तो गुडविल विड्रॉ करेंगे मतलब कैश चला जाएगा। कितना परसेंट गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं 50%, तो 3000 का 50% आधा 1500 हो गया, 1800 का आधा 900, 1200 का आधा 600। और आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया हुआ। तो जो एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे वो सारे एडजस्टमेंट अभी किस में होंगे, करंट अकाउंट में होंगे। वो सारे एडजस्टमेंट किस में होंगे, करंट अकाउंट में। पहला एंट्री था गुडविल ब्रॉट इन कैश, दूसरा एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, और तीसरा एंट्री है गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अभी इन सबका पोस्टिंग करना है, इन सबका क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट की डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट की डेबिट साइड 3000 एंड गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड 3000। तो कैश में यहाँ पर लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट और गुडविल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। नेक्स्ट दूसरा एंट्री देखो कहां पर है, गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड कितना है 1800 एंड 1200। गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड 1800 एंड 1200 मिलाकर 3000 हो गया। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड 1800 एंड 1200। अब यहां पर लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज गुडविल अकाउंट। और गुडविल में गुडविल का नाम नहीं लिख सकते हैं, हमको लिखना है अपोजिट नेम, सो टू ओम्स करंट अकाउंट टू जेल करंट अकाउंट। अब देखोगे यहाँ पर आपका गुडविल अकाउंट टैली हो गया। गुडविल अकाउंट में तो कोई भी बैलेंस है नहीं, मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो ये पहले दो एंट्री के पोस्टिंग हो गया, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो इसका एंट्री कहां पर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में 900 एंड 600 एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 900 and 600. Now we have to write the name of opposite account. यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स के नाम बाय होम्स करंट अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ये थे आपके गुडविल के पोस्टिंग्स, ये रहा गुडविल के पोस्टिंग। Now after the goodwill adjustment, next adjustment है he should, he मतलब कौन, जगदीश इनकमिंग पार्टनर, he should bring 9000 as capital, उसको 9000 रुपए कैपिटल लेकर आना होगा, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो पार्टनर बनने के लिए उसको 9000 रुपए कैपिटल का लेकर आना होगा। बिजनेस में पैसा ला रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, और वो किसने दिया, पार्टनर्स ने, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब कौन सा है, लायबिलिटी साइड, क्रेडिट द गिवर। तो जगदीश ने कितना कैपिटल दिया, 9000। फिर से एक बार कहां पर रिफर्ड हुआ, कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है कैपिटल, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट द गिवर। नॉर्मली होता है कि हम इसका इफेक्ट कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में गया। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट द गिवर। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट द गिवर। तो जगदीश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट द गिवर।
लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, और कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर लिखेंगे 2, किसका कैपिटल है ये, जगदीश कैपिटल, इसका कैपिटल है जगदीश कैपिटल। नाउ इफ यू सी ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, तो अब देखोगे यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट सबके खत्म हो गए। फर्स्ट गुडविल का था, दूसरा कैपिटल ब्रॉट इन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वो तो हमारा पहले से हो गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमको क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। देखो यहाँ पर बैलेंस क्या दिख रहा है आपको, 2 + 1 3000 डेबिट साइड में, 3 + 2 5000 क्रेडिट साइड में। तो कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 5700, 5700 में से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर लास्ट वाला है 0, 9 + 5 14, 14 + 6 = 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 + 1 3 + 3 6, 6 + 1 7, कैरी फॉरवर्ड नथिंग, 2 + 1 3, 3 + 2 5, सो 2160 ये बैलेंस आ गया। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, अभी कैपिटल अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट है, तो किसको इसको ट्रांसफर करेंगे, ओम, और दूसरा किसको ट्रांसफर करेंगे, जय, इसको ट्रांसफर करेंगे ओम एंड जय को ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट साइड ज्यादा था 5700, 5700 में से हमने ये डेबिट साइड माइनस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 2160। ये जो है प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, सो 2160 प्रॉफिट, उसको डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 2160 डिवाइड बाय 5, आपका आंसर आता है 432, 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 1296, एंड 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 864। फिर हमको ये टैली करके भी देखना है, 6 + 4 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 9 10 + 6 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 + 8 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 2, तो क्या गया एक बार फिर से, ये हमारा जो प्रॉफिट आ गया 2160, उसको डिवाइड किया ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब 5 से, आंसर आ गया 432, 432 को एक बार मल्टीप्लाई किया 3 से, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया 2 से। अब एक अकाउंट का डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या चीज है ये, प्रॉफिट, यहाँ पर कितना है 2196 एंड 864, एक बार चेक कर लेते हैं, 1296 सॉरी 1296 1296 1296 एंड 864, 1296 एंड 864। उसके बाद हमको क्लोज करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखोगे यहाँ पर जगदीश के लिए तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो जगदीश के लिए कोई बैलेंस नहीं होगा। जय के लिए देखते हैं, यहाँ पर लास्ट वाला है 4, next is 5 + 6 11, carry forward 1, 1 + 4 5 + 2, 1 + 4 5 + 2 7 + 8 15, carry forward 1, 1 + 3 4 + 1 5, ये आ गया 5514, जिसमें से 600 माइनस करना है, 600 माइनस करेंगे तो लास्ट का ये 14, 6 + 9 = 15, carry forward 1, 1 + 4 = 5, ये आ गया 4914 बैलेंस। यहाँ पर देखते हैं लास्ट का, ओम के लिए लास्ट का 6, 5 + 9 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 7 8 + 8 16, 16 + 2 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6, 6846, 6846, उसमें से 900 माइनस करना है, तो लास्ट वाला का 46, 9 + 9 = 18, carry forward 1,
1 + 5 = 6। ये आ गया आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड, therefore this balance is called as क्रेडिट बैलेंस। इस बैलेंस को क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस। और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। या फिर आप ऐसे याद रखोगे, जिस साइड में बैलेंस है, ये लेफ्ट साइड में आया तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन कौन है? ओम एंड जय। तो ओम के लिए देखो बैलेंस कितना आया? 5946। ओम के लिए बैलेंस है 5946 और जय के लिए 4914। दोनों का टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पर 6 + 4 10, कैरी फॉरवर्ड 1 + 4 5 + 1 6, 9 + 9 18, कैरी फॉरवर्ड 1 + 5 6 + 4 10। इसका टोटल करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर 3 0 है। 9 + 1 10 + 1 11, कैरी फॉरवर्ड 1 + 2 3 + 2 5 51, 21 + 9 30,000 + 20 51 51,000। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज होने के बाद नेक्स्ट अकाउंट है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करें, डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है। 3 + 3 6 + 9 15,000 में से माइनस करेंगे ये 1500, तो बैलेंस होगा आपका 13,500। बैलेंस होगा 13,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, देयरफॉर दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट का डेबिट साइड मतलब असेट साइड, तो ये असेट साइड में जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रखोगे कि यहाँ पर राइट साइड में बैलेंस आया तो ये राइट साइड में जाएगा। कैश 13,500, तो कैश 13,500। फिर उसके बाद देखोगे गुडविल अकाउंट का टैली हो गया 3,000। तो फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर 860, नेक्स्ट इज 1 as it is, carry forward nothing, 5 + 1 6 + 3 9, 91,860 आ गया। यहाँ पर देखते लास्ट वाला 10 + 5 that is 60, 9 + 8 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, carry forward 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28, 28 + 3 31, carry forward 3, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9। So asset side total is also 91,860। तो आपका बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो गया 91,860। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया है। कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया है। ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमने कहां पर ट्रांसफर किया है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहां पर ट्रांसफर किया है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और ये जो करंट अकाउंट दिया है उसका अकाउंट बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रहा, उसका अकाउंट बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर जो एडजस्टमेंट गुडविल के कैपिटल में होते हैं उसकी जगह पर वो एडजस्टमेंट कहां पर हुए? करंट अकाउंट में। कहां पर हुआ? करंट अकाउंट। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हो उसका बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। यहाँ पर तो हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया ही नहीं, इसलिए कहां पर ट्रांसफर हो गया? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अदरवाइज द रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट दिया है जिसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां पर ट्रांसफर हो गया? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और जो हमारा अकाउंट बन गया वो कौन सा था? पार्टनर्स करंट अकाउंट। Hope you must have understood the entire question. Thank you very much.